नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जोरदार बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से पूरा शहर पानी पानी हो गया है। ज्यादातर इलाकों में सड़कों पर कई फीट पानी भर गया है और पानी की वजह से ट्रैफिक काफी स्लो हो गया है मुंबई में, जिससे ट्रैफिक जाम जैसे हालात पैदा हो गए हैं और कुछ जगहों पर तो पटरियों पर पानी भर गया है, जिससे लोकल सेवाओं पर भी असर पड़ा है। पहला दिन ये मॉनसून का और अंधेरी, बांद्रा, साइन, माटुंगा जैसे इलाकों में हालत बेहद खराब है। मॉनसून के हिट करने के साथ ही आज सुबह से मूसलाधार बारिश मुंबई में हो रही है और आपके सामने मुंबई की 6 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से बारिश ने यहां हाहाकार मचाया हुआ है। अंधेरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सड़कों पर जाम लगा हुआ है और इसका लोकल ट्रेनों पर भी असर पड़ा है। जो सबवेज हैं मुंबई के लबालब पानी से भरे हुए हैं और घाटकोपर में भी कुछ वैसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात कि हाई टाइड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। समंदर में हाई टाइड भी जारी है। एक तरफ तेज बारिश और 24 घंटे तक ये तेज बारिश होगी। अगले 3-4 दिन के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और मुंबईकरों को कितनी परेशानी हो रही है वो तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। तो मुंबई में भारी बारिश के दौरान आज समंदर में हाई टाइड भी आया है और इस दौरान काफी ऊंची लहरें उठी। हालांकि एहतियातन लोगों को समंदर से दूर रहने की सलाह दी गई थी। मुंबई के जुहू बीच से देखिए संकेत पाठक की रिपोर्ट। मुंबई में सुबह से तेज बरसात हो रही है और अब हाई टाइड का खतरा भी मंडराने लगा है। इस वक्त मैं जुहू बीच पर मौजूद हूँ और आपको तस्वीरों में दिखाऊं कि करीब 4 मीटर से ऊंची जो लहरें हैं वो इस वक्त समंदर में उठ रही हैं। और यही वजह है कि जो प्रशासन है उसने समंदर के किनारे लोगों को जाने से मना किया है। मछुआरों को भी समंदर में ना जाने की हिदायत दी गई है। आपको बताऊं कि सुबह 11:45 से हाई टाइड शुरू हुआ है और आप समंदर में देख सकते हैं कि ऊंची लहरें इस वक्त उठ रही हैं। और अगर ऐसे में तेज बरसात होती रही तो जो जल जमाव है वो भारी मात्रा में सड़कों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि हाई टाइड जब आता है ऐसे में जो पानी की निकासी है वो नहीं हो पाती है। ड्रेनेज सिस्टम के जरिए जो पानी है वो बाहर नहीं निकल पाता है। यही वजह है कि जल जमाव मुंबई में देखा जा रहा है और अब हाई टाइड के चलते कहीं ना कहीं लोगों से समंदर किनारे से दूर रहने के लिए कहा गया है। आपको मैं बताऊं कि जुहू चौपाटी के अलावा जितने भी बीचेस हैं वहां पर सभी मछुआरों को अलग कर दिया गया है और कहा गया है प्रशासन की तरफ से कि कोई भी समंदर के किनारे ना जाए, क्योंकि जिस तरीके की ऊंची लहरें उठ रही हैं वो अपने आप में खतरा पैदा कर सकती है। ऐसे में अब जो मौसम विभाग है उसका कहना है कि मुंबई में अगले 3 दिनों तक इसी तरीके की बरसात होगी। ऐसे में अगर तेज बरसात के साथ साथ हाई टाइड रही तो फिर मुंबईकरों के लिए ये मुसीबत दोगुनी हो जाएगी। कैमरामैन विनोद के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24 मुंबई। और मुंबई का रुख कर लेते हैं। जुहू बीच पर मौजूद है मेरे सहयोगी संकेत। जैसा कि आपकी रिपोर्ट में हमने देखा कि हाई टाइड और बारिश दोनों ये जारी है इस वक्त मुंबई में। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं? देखिए, अभी इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त भी मुंबई में तेज बरसात हो रही है और मौसम विभाग का कहना है कि 11-12 तारीख तक इसी तरीके की बरसात मुंबई में होगी। हालांकि आपको बताऊं कि मुंबई की सड़कों पर जो हालात है वो बेहद खराब है, क्योंकि जो सड़क यातायात है वो आपको मैं दिखाऊं। यहाँ पर आप देखिए कि जहां भी आपकी नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा और पूरे मुंबई में इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। वहीं अगर बीएमसी की बात करूं तो बीएमसी ने दावे तो बड़े बड़े किए थे, लेकिन उन दावों की यहाँ पर पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सड़कों पर बीएमसी के कर्मचारी भी नदारत हैं। वहीं आपको दूसरी तरफ बताऊं कि प्रशासन ने अलर्ट तो जारी कर दिया है, लेकिन कोरोना काल है, ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें दिक्कतें हो रही हैं। आपको बताऊं कि मुंबई के जितने भी निचले इलाके हैं वहां पर भारी जल जमाव है। जितने भी समुद्री किनारे हैं वहां से लोगों को दूर रहने के लिए कहा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी लापरवाही है वो यहाँ पर बीएमसी प्रशासन की दिखाई दे रही है। क्योंकि हम देखते हैं कि बीएमसी का जो बजट है वो कई राज्यों के बजट से काफी बड़ा होता है, लेकिन हर साल ये तस्वीर इसी तरीके से बनती है और पहली ही बरसात में अगर इस तरीके के हालात हैं तो समझा जा सकता है
कि जो लोग हैं, जो मुंबईकर हैं, उनको कोरोना के साथ साथ अब दोहरी चुनौती से भी निपटना पड़ेगा। जी बिल्कुल संकेत, बने रहिए हमारे साथ। पहले दिन ही बीएमसी ने कितनी कोशिशें की हैं इस भारी बारिश से निपटने के लिए, उसकी कलई खुलती नजर आ रही है। मुंबई के घाटकोपर इलाके की अगर हम बात करें तो यहां सड़कों पर पानी भरने से हाईवे पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया है। इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट देखिए। मुंबई में देर रात से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग सड़कों पर घंटों से फंसे हुए हैं। इस वक्त मैं घाटकोपर इलाके में, और यहाँ पर आप देखिए कि लोग घंटों से सड़कों पर फंसे हुए हैं। लंबी कतार गाड़ियों की लगी हुई है, गाड़ियां हिल हिल कर चल रही हैं। यानी 4 से 5 लाइन लगी हुई है, और 4 से 5 किलोमीटर लंबी लाइन को पार लोगों को घंटे से ज्यादा का वक्त लग रहा है। और आप देखिए कि जो रोड के किनारे में पानी जमा हो गया, करीब 1 फीट तक पानी जमा हो गया। पानी दुकानों में जाने की नौबत आ गई है। कहीं न कहीं अगर मुंबई में बीएमसी की तैयारियों की बात करें तो बीएमसी ने दावा किया था कि वो अब अपनी जो नालों की क्षमता है प्रति घंटे 50 मिलीमीटर तक करने वाली है। लेकिन जो बारिश की रफ्तार है और जो बीएमसी की तैयारी है, उसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि नालों की जो क्षमता है वो बड़ी है, क्योंकि सुबह से बहुत तेज बारिश नहीं हुई है। इसके बावजूद रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है, ट्रेनें रुक गई हैं, रोड पर भारी ट्रैफिक है, और सड़क के किनारे इतनी बड़ी मात्रा में पानी भर गया है कि लोग अपने अपने घरों में अब कैद हो रहे हैं कई निचले इलाकों में। केवल राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। वहीं मुंबई के पौष इलाकों में शामिल जुहू इलाके में सड़कों पर 2-2 फीट तक पानी जमा हो गया है, और पानी की वजह से कई गाड़ियां रास्ते में ही बंद हो गई हैं। जुहू से संकेत पाठक की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पहली ही बरसात में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की रफ्तार पूरी तरह से थम चुकी है। इस वक्त मैं पौष जुहू इलाके में मौजूद हूं और आपको तस्वीरें दिखाऊं। ये सड़क पर आप देखिए कि जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। ऐसा लग रहा है मानो समंदर सड़कों पर उतर आया हो। करीब 2 फीट से ज्यादा पानी यहां पर देखा जा रहा है, जिसके चलते जो गाड़ियां हैं वो रेंग रेंग कर चलने को मजबूर हैं। कई गाड़ियां बंद भी हो जा रही हैं क्योंकि 2 फीट से ज्यादा पानी यहां पर सड़कों पर देखा जा रहा है। आप देखिए कि ये हालात मुंबई के पौष इलाके जुहू का है, तो समझा जा सकता है कि जो बाकी इलाके हैं वहां पर किस तरीके के हालात होंगे। आप देखिए कि सड़कों पर जो पानी जमा है उसके चलते कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक जाम है वो अब देखा जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल के चलते लोगों को कई महीनों तक दिक्कतें उठानी पड़ी, और अब जो पहली ही बरसात है उसने मुंबई महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार की पोल खोल कर रख दी है। कई गाड़ियां देखिए, आपको तस्वीरों में दिखाऊं कि यहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो भी बंद हो जा रही हैं। लोग अपनी जो बाइक है वो बंद करके ले जाने पर मजबूर हैं। तो इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं वो मुंबई के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही हैं, और मौसम विभाग का कहना है कि 12 तारीख तक इसी तरीके की भयंकर बरसात होगी। ऐसे में लोगों से न्यूज़ 24 भी लगातार अपील कर रहा है कि अगर जरूरत ना हो तो वो घरों से बाहर ना निकलें। कैमरामैन विनोद के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24 मुंबई। अनलॉक के बाद मुंबई में हुई बारिश से छोटे दुकानदारों के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है। दुकानों में पानी घुसने से लॉकडाउन से उबर रहे दुकानदारों को अब काफी दिक्कत पेश आ रही है। देखिए संकेत पाठक की ये रिपोर्ट। मुंबई में अनलॉक किया गया है, लेकिन पहली ही बरसात ने दुकानदारों की मुसीबत दोगुनी कर दी है। इस वक्त मैं सांता क्रूज इलाके में मौजूद हूँ और आपको दिखाऊं कि सड़कों पर जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा, और इसी तरीके का नजारा मुंबई के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। कई घंटे से लगातार बरसात हो रही है, और इसकी जो सबसे ज्यादा मार है वो कहीं ना कहीं दुकानदारों को पड़ी है। आप देखिए तस्वीरों में कि जो दुकान है उसके अंदर तक पानी घुस गया है, यानी कि कुछ ही दिन हुए हैं दुकानें खुले हुए, लेकिन अब दोहरी मुसीबत यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनको आ गई है, क्योंकि कोरोना काल में कई महीनों तक जो दुकानें हैं उनको बंद रखा गया था, लेकिन अब पहली ही बरसात ने उनकी मुसीबत को दोगुना कर दिया है। हमारे साथ कुछ दुकानदार हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, ये बताइए कि कितनी मुसीबत हो रही, क्योंकि अभी अभी तो दुकानें खुली हैं। बहुत सारे मुसीबत है। एक तो पानी का मुसीबत, एक कोरोना का मुसीबत, हर एक चीज का मुसीबत है। अच्छा, और लोग हैं उनसे बात करेंगे। सर, ये बताइए आप
कि अभी अभी दुकानें खुली हैं, आप लोगों का काम शुरू हुआ है। अब पहली बरसात में अगर ये हाल है तो आगे क्या होगा? अभी तो भाई ऊपर वाला ही जाने, पहले कोरोना की मार पड़ी थी, अभी बारिश की मार पड़ी है। आज दुकान खोला है पहले दिन और पानी भरा है दुकान में, आधे से ज्यादा माल खराब हो गया। अभी एक हम भरपाई करें, भाड़ा भरें या दुकान चलाएं या क्या करें, नौकर को दें या खुद खाएं, कहाँ से लाएं? गवर्नमेंट तो कुछ सुनती नहीं किसी की। बिल्कुल, तो इनका सामान भी खराब हो गया है, ये भी ये दुकानदार बता रहे हैं। वहीं कुछ और लोग हैं। सर ये बताइए, आपको कितनी मुसीबत हो रही है? पहली बरसात में इतना पानी भर गया है। तो पहली बरसात है, गए 1 साल से लेके सब जगह बिजनेस तो ठप ही है। गवर्नमेंट तो कुछ देखते ही नहीं है, बराबर। भाड़ोतरी को कोई भाड़े से मतलब है, पर दुकानदार भाड़ा कहाँ से देवे? घर से ला के देवे कि खाना खाएगा? फिर बाद में इतनी बरसात में सब माल का, पर कोई गवर्नमेंट भी नहीं सोचता ना, कुछ डायरेक्शन तो निकालना चाहिए। तो ये दिक्कतें हैं यहाँ पर दुकानदारों को, क्योंकि मानसून ने दस्तक दी है। ये पहली ही बरसात है, लेकिन आप हाल देख सकते हैं मुंबई का कि कई जो इलाके हैं वो जलमग्न हो गए हैं, दुकानों के अंदर पानी भर गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब अनलॉक के बाद जो दुकानदार हैं उनको यहाँ पर दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। कैमरामैन विनोद के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24 मुंबई। भारी बारिश की वजह से सांता क्रूज में भारी जल जमाव है, जिससे गाड़ियां रेंग रेंग कर यहां चल रही हैं। संकेत पाठक की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुंबई में मूसलाधार बरसात हो रही है, जिसके चलते कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। इस वक्त मैं सांता क्रूज इलाके में मौजूद हूँ और आपको तस्वीरों में दिखाऊं, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। और यही हाल मुंबई के अलग अलग इलाकों में है, क्योंकि सुबह से ही तेज बरसात हो रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये पूरी सड़क जो कि सांता क्रूज से खार की तरफ जाने वाली है, पूरी की पूरी सड़क यहाँ पर लबालब है। 1 फीट से 1.5 फीट तक जो पानी है वो यहाँ पर जमा हो गया है, जिसके चलते जो गाड़ियाँ हैं वो भी रेंग रेंग कर चल रही हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि जो गाड़ियाँ हैं वो भी रेंग रेंग कर चल रही हैं। कई गाड़ियाँ रास्तों पर बंद हो जा रही हैं और मौसम विभाग की माने तो इसी तरीके की बरसात अगले 3 से 4 दिनों तक हो सकती है, क्योंकि मुंबई में मानसून ने दस्तक दे दी है। और पहली बरसात में ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात मुंबई में बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बताऊं कि हर साल की तरह महानगर पालिका ने तमाम दावे किए थे, तमाम वादे किए थे, लेकिन उन वादों की पोल यहाँ पर खुलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले से ही सवाल खड़े हो रहे थे कि कोरोना काल में कहीं ना कहीं बीएमसी की तरफ से बरसात को लेकर जो ड्रेनेज लाइन है उसको लेकर कम ध्यान दिया गया है। और यही वजह है कि पहली भारी बरसात में मुंबई महानगर पालिका की पोल भी खुल गई है। और तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके के हालात मुंबई में बने हुए हैं। यही हालात मुंबई के अलग अलग इलाकों की अगर मैं बात करूं, अंधेरी, खार, सांता क्रूज, बांद्रा, हर जगह इसी तरीके का जल जमाव देखा जा रहा है। और लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि अगर जरूरत ना हो तो वो अपने घरों से बाहर ना निकलें। कैमरामैन विनोद के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24 मुंबई। मुंबई का रुख कर लेते हैं, इंद्रजीत सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, यातायात पे सबसे ज्यादा असर पड़ा है पहले दिन की बारिश में मुंबई में। क्या यही हालत लोकल ट्रेन्स की भी है? किस तरह से देख रहे हैं आप पूरे तस्वीर मुंबई में यातायात को लेकर? बिल्कुल, इस वक्त हम मुंबई के अमर तो पूरी तरह से सेंट्रल और जो हार्बर लाइन है, दोनों लाइन पूरी तरह से इलाके में बंद है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकल आए और सड़कों पर निकल आने से पूरी तरह से जाम लग गया है। रोड पर कितना पानी भरा है ये हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये अमर महल इलाका है और अमर महल इलाके में देखिए कि 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। किनारे से एक एक करके गाड़ियां आ रही है। एक तरफ की गाड़ियां पूरी तरह से रुक गई है, बहुत सारी गाड़ियां बंद पड़ गई है। लोग यहाँ कोई मैकेनिक ले आकर ठीक करवा रहा है तो कोई अपनी गाड़ी को चालू होने का इंतजार कर रहा है। बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पे बंद पड़ गई, खासतौर पर छोटी गाड़ियां जो ऑटो रिक्शा होता है या टू व्हीलर होते हैं वो ज्यादातर बंद पड़ गए हैं। उससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और दूसरी तरफ पूरी तरह से ट्रैफिक लगा हुआ है। बिल्कुल इंद्रजीत, तस्वीरों में हम देख सकते हैं बहुत ज्यादा यातायात को लेकर लोगों को, मुंबईकर्स को दिक्कत आ रही है। संकेत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इतना जल जमाव, हर साल यही तस्वीर देखने को मिलती है मुंबई की। बीएमसी आखिर क्या करती है? इतना बजट है, उसके बाद भी मुंबईकरों की परेशानी जस की तस है। अब बिल्कुल अभिलाषा, आपने सही कहा। अगर मैं बीएमसी की बात करूं तो हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं सिर्फ मुंबई की
ड्रेनेज लाइन की साफ सफाई करने के लिए, जो नाले हैं उनकी साफ सफाई करने के लिए, इसके अलावा जो सड़कों पर गड्ढे हैं उनकी मरम्मत के लिए हर साल करोड़ों रुपए का बजट पास होता है। आपको ये जानकारी होगी कि मुंबई महानगर पालिका का 30,000 करोड़ के आसपास का बजट है, जो कि देश भर के कई राज्यों से भी ज्यादा ये बजट है, लेकिन फिर भी स्थिति इसी तरीके की बनती है। ऐसे में कहीं ना कहीं लापरवाही बीएमसी की है, क्योंकि हमने देखा है कि लगभग 1-1.5 साल से कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में ज्यादातर सरकारों का जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं कोविड से लड़ाई में रहा है, लेकिन बीएमसी को ये बात मालूम थी कि मुंबई में अब बरसात भी आ रही है, यानी कि दो चुनौतियों से निपटना पड़ेगा। ऐसे में क्यों नहीं सड़कों की मरम्मत की गई, क्यों नहीं ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया गया। हालांकि एक बात तो ये माननी पड़ेगी कि मुंबई का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अंग्रेजों के जमाने का है, ऐसे में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन हर साल इसी को दुरुस्त करने के लिए करोड़ों रुपए का बजट पास होता है, लेकिन ये चीजें सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि बीएमसी की तैयारियों की पोल खुलती हुई मुंबई में पहली बरसात में दिख गई है, और अगर इसी तरीके के हालात रहे तो मुंबईकरों को दो चुनौतियों से निपटना पड़ेगा। एक तो कोरोना संकट काल है, वहीं दूसरी तरफ अगर बरसात में इस तरीके की दिक्कतें होंगी तो फिर कहीं ना कहीं आने वाले जो दिन हैं वो लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल संकेत, शुक्रिया आपका पूरी अपडेट हमें मुंबई की देने के लिए। इंद्रजीत, आपका भी शुक्रिया वहां की ताजा हालात हमें दिखाने के लिए। तो मुंबई में जमकर बारिश हो रही है और पहले दिन ही जो हालात हैं वहां पर वो देखने को मिला कि हर तरफ जल जमाव है और मुंबईकर्स को काफी दिक्कत सामने आ रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए उससे पहले आपको अंधेरी की भी हम तस्वीर दिखा देते हैं। जो मुंबई के सबवेज हैं वहां पर पानी भरने से बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत आ रही है और अंधेरी के एक सबवे में पुलिस की गाड़ी ही फंस गई है। इस इलाके में कई फीट पानी भरा हुआ है। देखिए संकेत पाठक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मुंबई में भारी बरसात के चलते कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। इस वक्त मैं अंधेरी इलाके में मौजूद हूं। आपको नीचे तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप देखिए करीब 2 से 3 फीट तक पानी ये अंधेरी सबवे से निकलकर जाने वाली सड़क है वहां पर जमा हो गया है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आप देखिए अंधेरी सबवे के नीचे जो पुलिस की एक गाड़ी है वो वहां पर फंस गई है, क्योंकि जब पुलिस की गाड़ी यहां से निकल रही थी बताया जा रहा है कि अचानक से जो तेज बरसात है उसके चलते यहां पर जल जमाव हो गया। हालांकि कोई इस घटना में हताहत नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि गाड़ी जो फंसी है अब जब पानी कम होगा उसको निकालने का काम यहां पर किया जाएगा। और आपको बताऊं कि मुंबई के कई इलाके ऐसे हैं, अगर मैं वेस्टर्न सबर्ब्स की बात करूं, ईस्टर्न सबर्ब्स की बात करूं, तो कई इलाकों में भारी जल जमाव देखा जा रहा है, जिसके चलते आप देखिए जहां जहां जल जमाव हो वहां पर जो बीएमसी के कर्मचारी हैं उनको तैनात किया गया है। जो मुंबई पुलिस के जवान हैं वो भी जगह जगह पर तैनात है और लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो जल भराव वाली जगहों से दूर रहें। इसके अलावा जो हाईटाइड आने वाली है उसको लेकर भी लगातार मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन की तरफ से अलर्ट किया गया है कि मछुआरे समंदर किनारे ना जाएं, क्योंकि जिस तरीके से भारी बरसात हो रही है उसको लेकर बताया जा रहा है कि कई दिनों तक इसी तरीके की बरसात होगी, क्योंकि मानसून ने दस्तक दे दी है। और उसी की तस्वीरें अब मुंबई में अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही हैं और इसी तरीके का जो जल जमाव है वो आपको मुंबई के कई इलाकों में देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल प्रशासन ने लगातार लोगों से अपील की है कि अगर जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। हम भी लोगों से यही अपील करेंगे कि अगर बहुत जरूरी काम ना हो, कोरोना का संकट काल है, ऐसे में वो घरों में ही रहकर रहें। कैमरामैन विनोद के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।